Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, doubt center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility. Branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE. Committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684 57194 and 7588 07141. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बीजेपी नेता चित्रा वाघ के शेयर किए गए एक वीडियो की काफी चर्चा हो रही है, जिसे लेकर अब उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने ट्विटर पर एक वीडियो को शेयर किया है, जिसमें महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को एक महिला के साथ देखा जा सकता है। फिलहाल अब इस मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति के गरमाने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चित्रा वाघ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की चेतावनी तक दे दी है। उनका कहना है कि ये उनके लिए एक चरित्र हत्या की तरह है, जिसके लिए वो कानूनी मदद लेंगे। दरअसल एनसीपी से बीजेपी में शामिल हुए चित्रा ने बुधवार को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कथित तौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को एक महिला के साथ देखा जा सकता है। वीडियो के वायरल होने पर जब नाना पटोले से इस संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कानूनी कार्यवाही की बात कही है। नाना पटोले ने बीजेपी पर उनके चरित्र हनन का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अपनी कानूनी टीम से वीडियो की जांच करने और चित्रा वाघ के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। वहीं बीजेपी नेता चित्रा वाघ का कहना है कि मैं किसी के निजी जीवन में नहीं झांक रही हूं। वीडियो पहले ही वायरल हो चुका है। जनता करियर लॉन्चर जनता महाविद्यालय चंद्रपूर, एक जबाबदार संस्था, विश्वसनीय शिक्षक, पुन्हा एकदा सिद्ध, इतिहासाची पुनरावृत्ती. 100% HSC result in 2022, 27 successful result in JEE 2021, 49 successful result in MHT CET, 154 successful result in NEET up to 2021. विदर्भात सर्वात कमी फी व उत्कृष्ट शैक्षणिक दर्जा 12वी IIT JEE NEET MHT CET. आजच आपली सीट निश्चित करा. संपर्क जनता करियर लॉन्चर, केअर ऑफ जनता BEd कॉलेज, सिव्हिल लाईन चंद्रपूर. वेबसाईट www.jclchandrapur.com. कॉन्टॅक्ट नंबर 7770010466. आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। जिले के भद्रावती तालुका में बारिश शुरू हो गई है। कई गांव बाढ़ से घिरे हुए हैं। प्रशासन की ओर से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वर्धा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और इससे सिरना और वर्धा नदी के किनारे के गांवों में पानी भर गया है। माजरी और पातला क्षेत्रों में भीषण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अगर पानी पड़ोसी गांवों मानगांव, रालेगांव, थोराना में प्रवेश करता है, इस गांव का संपर्क टूट गया है और स्थिति खतरनाक हो गई है। पाताला, माजरी, पालस गांव में पानी घुसने से ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। चंद्रपुर आपदा प्रबंधन टीम ने स्थानीय पुलिस और तलाठी की मदद से ग्रामीणों को पलास गांव में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। स्थानीय तलाठी वामन रामदास राजुरकर, तलाठी आत्माराम मुलगिर ने NDRF टीम के साथ ग्रामीणों की मदद की और उन्हें नाव से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दोनों गांवों के 270 नागरिकों को बचा लिया गया है और स्थिति अभी भी खतरनाक है। सभी ग्रामीण अपनी आवश्यक सामग्री के साथ गांव छोड़कर प्रशासन द्वारा स्थानांतरित स्थानों पर जा रहे हैं। वहीं सेना के बचाव दल और चंद्रपुर जिला आपदा प्रबंधन दल ने संयुक्त रूप से 113 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाला है। स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से रोकने के लिए 25 जवानों की सैन्य टीम को तैयार रखा गया है। 20 जुलाई 2022 को चंद्रपुर जिले के मान गांव में तड़के सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। बाढ़ से गांव पूरी तरह तबाह हो गया है। सैन्य बचाव दल, नागरिक अधिकारियों और आपदा प्रबंधन टीमों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं।
रहे हैं। 20 जुलाई 2022 तक 113 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कामठी छावनी में बाढ़ की स्थिति के आधार पर आगे की जरूरत के मामले में प्रतिक्रिया के लिए एक टीम को तैयार रखा गया है। जीआरसी के कमांडेंट ब्रिगेडियर दीपक शर्मा ने सैनिकों द्वारा किए गए अभियानों का निरीक्षण करने के लिए स्थलों का दौरा किया। विदर्भ में पिछले कुछ दिनों से लगातार और मूसलाधार बारिश और सिंचाई परियोजनाओं से पानी छोड़े जाने से नागपुर उपमंडल के चंद्रपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इलाके में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की इकाइयां काम कर रही थीं। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तोड़कर कब्जा करने की बड़ी साजिश चल रही है। पहले पार्टी से विधायक और अब सांसद या तो डरे से या लालच से अलग हुए। अब शिंदे गुट की पार्टी पर कब्जे की तैयारी चल रही है। एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर पार्टी का धनुष बाण चुनाव चिन्ह उन्हें आवंटित करने की मांग की है। ये जानकारी समाचार एजेंसी पीटीआई ने दी है। चुनाव आयोग को भेजे एक पत्र में शिंदे गुट ने असली शिवसेना होने का दावा किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर द्वारा दी गई मान्यता का हवाला दिया है। महाराष्ट्र में शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों ने बागी नेता शिंदे को समर्थन देने की घोषणा की थी, जिसके बाद 30 जून को शिंदे ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को लोकसभा में 12 सांसदों के समर्थन के बाद राहुल शेवाले को पार्टी के फ्लोर लीडर और भावना गवली को मुख्य सचेतक बनाने की घोषणा की। लोकसभा अध्यक्ष ने राहुल शेवाले को संसद के लोकसभा में शिवसेना के नेता के रूप में मान्यता प्रदान की। चुनाव चिन्ह पर दावा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को स्थानीय निकायों के चुनावों को 2 सप्ताह के भीतर अधिसूचित करने का निर्देश दिया है। महाराष्ट्र में ब्रह्मन, मुंबई नगर निगम सहित कई नगर निकायों में चुनाव होने हैं, जो ये संकेत देगा कि शिवसेना के किस गुट को लोकप्रिय समर्थन हासिल है। इससे पहले शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि पार्टी के नाम और उसके चुनाव चिन्ह पर दावों के लिए कोई भी निर्णय लेने से पहले उसके विचार सुने। अब शिंदे गुट की ओर से सभी जिलों में जिला प्रमुखों को फोन करके लालच दिया जा रहा है। शिवसेना के पूर्व पदाधिकारी भी शिंदे गुट से जुड़ने में अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं। शिवसेना संगठन में कुल 282 वोट हैं, जिसमें से शिंदे गुट 188 अपने पास में होने का दावा कर रहा है। ऐसा सारे ही मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है। गोदी मीडिया द्वारा यह भी एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है और जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट में बागी विधायकों की बर्खास्तगी का केस होते जा रहा है, वैसे वैसे शिंदे गुट को और भी लोग और वोट जमाने में मदद मिल रही है। मगर फिर भी उद्धव ठाकरे आशावादी है, क्योंकि उनका मानना है इस केस में कोर्ट जो भी निकाल देगा वो लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक निकाल होगा। अपने बच्चों को शानदार भविष्य के लिए तैयार कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने से पहले एक बार जरूर मिलिए। एलिवेट इंस्टीट्यूट जेईई, नीट और बोर्ड्स की संपूर्ण तैयारी के लिए विश्वसनीय नाम एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर।